तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पाकिस्तान की बोट पाकिस्तान की बोट। मैं कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? अरे पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, अभी अभी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से खबर आई है कि चंपक चाचा भारत की सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लगता है कि पाकिस्तानी अब चंपक चाचा को जासूस के रूप में ही पकड़ेंगे। अरे बाप रे! किसी भी देश में किसी और देश के जासूस के रूप में पकड़े जाना और खास करके पाकिस्तान में पकड़े जाना बहुत ही भयानक होता है। क्या लगता है आपको दर्शकों, क्या होगा चंपक चाचा के साथ? क्या चंपक चाचा की बाकी की जिंदगी पाकिस्तानी जेल में ही गुजरेगी? दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चंपक चाचा के लिए प्रार्थना कीजिए कि पाकिस्तान में उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जेठा भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ गए थे, उसी तरह चाचा जी भी पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं दादाजी को लेने पाकिस्तान जाऊंगा और दादाजी को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। टप्पू टप्पू देखो, तुम सनी देओल नहीं हो बेटा, और वैसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। मैं तशब अब क्या करें? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही बात करनी पड़ेगी। अफेयर वाला कौन से मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी? नहीं, अफेयर वाले मिनिस्टर नहीं जेठालाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो चलो बात करते हैं। जेठालाल वो दिल्ली में। हाँ तो दिल्ली जाते हैं। हाँ तो चलो चलो। अरे काय चलो चलो, वो विदेश मंत्रालय पोपटलाल, वहाँ पे सब जाके गर्दी नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं पत्रकार हूँ, मैं वहाँ रहूंगा था तो फायदा होगा। हाँ नहीं, बराबर है। तो एक काम करो, तुम तीनों की फ्लाइट की टिकट निकालो और जाओ दिल्ली। 3 नहीं 4, भिड़े अंकल मैं भी जाऊंगा। हाँ तो 4 निकालो। हाँ, तो ये बका ने अभी बताया ना कि वो एक ट्रैवल एजेंट के साथ सुंदरलाल की पहचान है। सुंदरलाल बोल देगा तो टिकट हो जाएगी, बराबर ना सुंदरलाल? हाँ पोपट भाई, मैं उसको बोल देता हूँ, वो टिकट कर देगा और आपको उसकी बैंक डिटेल में दे देता हूँ, आप उसे डायरेक्ट ही पेमेंट कर देना। अरे पोपटलाल, अभी टिकट बुक मत करो। नहीं? ओके। क्यों? ऐसे सीधे थोड़ी ना जा सकते हैं, वहां जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा ना। सही बात है। चलो पांडे जी का फोन। हाँ बोलिए, चालू पांडे जी बोलिए। जेठालाल, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब क्या हो गया? जेठालाल, चाचा जी। क्या हुआ बापूजी को? सॉरी टू से जेठालाल, चाचा जी पाकिस्तान पहुंच गए। वो बात हमें पता चली। क्या? कहां से पता चली? टीवी पे अभी न्यूज में देखा। इतनी जल्दी न्यूज में भी आ गया? हाँ, चलो पांडे जी अभी क्या करें, बापूजी को वापस कैसे लाएं? देखो जेठालाल, ये बात बहुत बड़ी हो चुकी है। 2 देश और 2 सरकारों के बीच की बात हो गई है। अब जो भी होगा सरकार के जरिए ही होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अभी आपसे कुछ नहीं होगा? अब टेक्निकली मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से मदद मांगे। प्लीज प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज कुछ भी करके मेरे बापूजी को वापस ले आइए प्लीज। जेठालाल हिम्मत रखो, मैं कोशिश करूंगा। पाटिल सर। मुझे चाचा जी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों सर? चाचा जी ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। भगवान न करे मौसम खराब हो जाए, बारिश या बर्फ पड़ने लगे तो
चाचा जी को भीगने और ठंड लगने से दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी। मेहता साहब चलिए दिल्ली जाते हैं। जेठालाल, मेहता साहब अभी मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। दिल्ली जाते हैं, कोशिश तो करते हैं। मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ पापा चलिए। ओ खुदाई जी, हमारे चाचा जी को सही सलामत रखना प्लीज। इनकी बोट, पकड़ी हुई मछलियां सब पाकिस्तान ले जाएंगे और हमें बहुत सारा इनाम भी मिलेगा हमारी हुकूमत से। ले जाओ इन्हें पीछे। जाओ। हमको जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो। चलो, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। रुक जा काल। जनाब वो देखिए, ये तो कोई हिंदुस्तानी जासूस लगता है। ये हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी में हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। सिल्वर कपड़े, कपड़ों को ही रडार बना दिया। आने दो, इसका अच्छी तरह इस्तकबाल करेंगे और अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी करके नीचे लेकर आओ। ये हिंदुस्तानी जासूस हमसे मदद मांग रहा है। ये उसकी चाल लगती है जनाब। अब वो पाकिस्तान की समुद्री सरहद के अंदर है और यहाँ हमारा खौफ चलता है, हमारा। कोई तो बचाओ, कुछ करो, कुछ करो। बेवकूफ हिंदुस्तानी खुद ब खुद मौत के मुंह में आ रहा है। गोली मार दे इसे। नहीं, ये जासूस है, इसे जिंदा पकड़ना है ताकि खुफिया बातें पता चल सके। अरे कुछ भी करो, मुझे बचा लो। ये तो नीचे आ ही नहीं रहा है। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। गोली मत चला, मुझे लग गई गोली। बस बस आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, गोली मत चला। मोहन, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। चल जल्दी, चल चल। बुढ़ा जासूस पाकिस्तानी सरजमी पर, सॉरी पाकिस्तानी सरसमंदर पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की तरफ से आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद।
अरे बाप रे, ये सब तो पाकिस्तानी फौजी है। अरे मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया तो ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हे भगवान बचा लेना। मैं हूं अशरफ अली अफरीदी, यह है जनाब शराफत कादरी और यह है कलीम मियां। और आप तो जनाब आसमान से आके क्रिकेट के बॉल की तरह सीधा यहाँ आके कैच हो गए, क्यों जनाब? सुनो सुनो सुनो, मुझे मेरे बलून्स वापस ला के दो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। बलून से उड़ गया जनाब, इससे उड़ा दूं? जनाब ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे इतनी आसानी से। अरे रे, बेचारे हमारे भोले भाले मेहनती मछुआरों को भी पकड़ लिए। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी है? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। हिंदुस्तानी जासूस भारतीय सीमा में घुसकर हमें पकड़ा है इन पाकिस्तानियों ने। अरे कहाँ से बोल रहे हो? पीछे। अच्छा अच्छा रुको। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ सकता। हमारा भारत का जासूस पकड़ा गया लगता है। पता नहीं हमारे जासूस के साथ ये पाकिस्तानी क्या हाल करेंगे। हम मछुआरे से भी बुरा हाल करेगा लगता है। तुम्हारी जिंदगी भी हम जहन्नुम बनाने वाले हैं जासूस। नहीं नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, एकदम आम आदमी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा एक पोता है, पोता टिपेंद्र नाम है उसका। मेरा एक बेटा भी है जेठालाल, उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान भी है। हाँ झूठ बोल रहे हो। अगर जासूस नहीं हो तो बलून में उड़ते हुए पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? माना तुम हिंदुस्तान वाले बहुत चीजों में हमसे आगे हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? ये हिंदुस्तान की कोई नई खोज लगती है। ये चमकीले कपड़े, यकीनन ये रडार ही है। रडार? अरे ये रडार नहीं है, ये तो सादे कपड़े हैं। और ये मेरी धोती है, धोती सिल्वर कलर की। जनाब, ये मासूम बनकर हमें उलझा रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे मैं खुद उलझा हुआ हूँ, तुम लोगों को क्या उलझाऊंगा? देखो 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो। क्या है ना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कल 31st की पार्टी थी। 31st की पार्टी मनाते हैं ना सब, वैसी पार्टी थी। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे बलून्स मंगाए थे, बहुत सारे। हमारे सोसाइटी में ना एक आत्माराम तुकाराम भिड़े नाम का सेक्रेटरी है, तो उसने मुझे सम्मान देके बोला कि चाचा जी आप ये बलून्स रात को 12 बजे हवा में उड़ाएंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है उड़ा दूंगा, मुझे क्या है। तो वो बलून्स उड़ाने के चक्कर में मैं भी बलून्स के साथ उड़ गया। और फिर सारे बलूनियों ने मिलकर कच्छ के रास्ते होते हुए मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। ये तो अब्बा जान की तरह हमें कहानियां सुना रहा है। हमें कहानियां क्यों सुना रहे हो? तुम क्या हमारे अब्बा जान हो? हाँ? नहीं मतलब मैं तुम्हारे अब्बा जान की उम्र का ही हूँ ना। चुप कर हिंदुस्तानी जासूस, हम तुम्हारी कहानियों में नहीं आने वाले। इस तरह से दूसरे मुल्क में सिर्फ जासूस ही आ सकते हैं। नहीं जासूस नहीं हूँ। पकड़े गए तो कहानियां बना रहे हो। नहीं। अशरफ मियां, क्या अब हिंदुस्तान में नौजवान जासूस नहीं रहे जो बुजुर्ग से जासूसी कराने लगे? अरे मैंने कहा ना मैं जासूस नहीं हूँ। हमारी जासूसी करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा बुड्ढे। पता नहीं अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हे भगवान क्या करूं, तुम ही अब कोई उपाय सुझाओ। जनाब, इस हिंदुस्तानी जासूस का क्या करें? जासूस की सजा आसान सजा नहीं होती है। इस हिंदुस्तानी जासूस को क्या सजा दें, सोचते हैं।
मैं रेडी हूँ। मेहता अंकल, आप अभी तक यहीं हैं? पापा, पापा। हाँ टप्पू, मेरा पासपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है, तूने देखा? जेठालाल, पासपोर्ट क्यों चाहिए? अरे दिल्ली से पाकिस्तान जाना हुआ तो। जेठालाल, पाकिस्तान तो छोड़ो, दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मौसम थोड़ा बिगड़ गया है। फॉग की वजह से सारा फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। तो अब आज दिल्ली जाना कैंसिल कर दो। आज नहीं पपड़लाल, अभी दिल्ली जाना कैंसिल ही करो जेठालाल। क्यों? जेठालाल, पांडे जी ने कहा ना कि अभी जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट ही करेगा। जीजा जी, अब तक तो सरकारी अफसरों को भी इस बात का पता चल गया होगा और वो लोग भी बापूजी को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठा रहे होंगे। ये कैसी विडंबना है, मैं चाह कर भी बापूजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमने बापूजी को वापस लाने के लिए तमाम कोशिश कर दी है और माँ कहती है कि जब सारी कोशिश पूरी हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? भगवान का रास्ता। वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हे भगवान, कैसे भी करके मेरे दादाजी को बचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से दादाजी को गोकुल धाम में ले आइए। और जब तक दादाजी पाकिस्तान से सुरक्षित भारत वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा, 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 पैर पर ही खड़ा रहूंगा। टप्पू, ये क्या प्रण ले लिया तूने? दादाजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो बड़ा, वैसे प्रण मत लेना, नीचे करो पैर। हाँ भांजे। नहीं, अब मैं प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। अरे पर गोली, गोगी, टप्पू को सपोर्ट करो। अरे प्रण में सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो गिरे ना इसलिए उसे पकड़ के सपोर्ट करो। नहीं, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओए टप्पू पुत्र, प्लीज ऐसा प्रण मत ले। क्यों पापा? वो पता नहीं चाचा जी को आने में कितने दिन लग जाए। ये टप्पू कब तक ऐसे खड़ा रहेगा? कितने भी दिन क्यों ना लग जाए, मैं तब तक एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा। टप्पू, जेठा जी प्लीज आप कुछ समझाइए टप्पू को। टप्पू बेटा, तू रहने दे, मैं प्रण लेता हूँ। जेठा जी, ओ जेठालाल, तुम बिल्कुल भी प्रण मत लेना भाई। तुम एक पैर पे एक मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। अरे मैं एक पैर पे खड़े रहने का प्रण लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या दो पैरों पे? नहीं मतलब प्रण क्या है? मैं ये मेरे दो हाथों पे मतलब शीर्षासन। अरे पूरा बोलने तो दे।
मैं ये तो मेरे हाथ तो ऐसे जोड़ के भगवान के सामने खड़ा रहूंगा। तो इसमें प्रण क्या हुआ? प्रण यही कि जब तक बापूजी वापस नहीं आते मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। जय दलाल के लिए ये करेक्ट है। ये प्रण है तो मैं भी। मैं भी। हम भी। मैं भी। अरे ये क्या हो गया? चंपक चाचा पाकिस्तान के समंदर में लैंड हो गए और पाकिस्तान वालों ने उन्हें जासूस समझ लिया है। सामने पाकिस्तान के जवान खड़े, उनके हाथों में बंदूक है और निशाने पे है हमारे चंपक चाचा। हे भगवान, अब क्या होगा? सुंदर के माताजी के सारे आभास सच हो रहे हैं। अब ये बताइए कि आपको क्या आभास हो रहा है? चंपक चाचा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आपको चंपक चाचा की चिंता हो रही है। दोस्तों, चिंता होना तो स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ टप्पू ने एक पैर पे खड़े होने का प्रण ले लिया है। चाचा जी को बचाने की सारी कोशिशें जारी है। सभी चाचा जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या लगता है हमारी प्रार्थना चाचा जी को पाकिस्तान से गोकुलधाम लाने में सफल हो पाएगी? दोस्तों, एक बात बता दूं, चाचा जी बचने के लिए पाकिस्तानी नेवी और फौजियों के सामने जो तिगड़म लगाने वाले हैं वो आपको एकदम जकड़ कर रखेंगे। क्या लगता है चंपक चाचा पाकिस्तान से बचकर खुशी खुशी गोकुलधाम वापस आ पाएंगे? दोस्तों, हम तो एक बहुत ही खतरनाक और रोमांचक मोड़ पे खड़े हैं, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों को कभी रुकने नहीं देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जनाब, हिंदुस्तानियों की तरह तुम सब लोग भी धोखा खा गए ना? क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मैं जासूस तो हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस। मैं 25 सालों से हिंदुस्तान में जासूसी कर रहा था, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी कि मैं एक जासूस हूँ।